हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। सीटेट 2022 19 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर एनालिसिस है। तो सिंपल सा एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो पेपर आ रहा है वो इजी टू मॉडरेट है। आप अगर ईवीएस हटा दें, ईवीएस के 5 क्वेश्चन को रिमूव कर दें, तो उसके बाद ईवीएस भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। और अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस क्वेश्चन लगा रखा है, ठीक है, तो उनके क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत सारा ईवीएस रिपीट हो रहा है। इवन हर एक सेक्शन में रिपीट हो रहा है। तो जैसे कि अगर हम सीडीपी की बात करें, तो सीडीपी में क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो मेनली आपका थॉर्नडाइक, पियाजे, वाइकोस्की, इन्हीं क्वेश्चन रिपीटिव बार बार पूछा जा रहा है। तो इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। पूछा गया था प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो यह आपके थॉर्नडाइक है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है, तो उत्तेजना है। कौन सा है, उत्तेजना। और गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो कुछ जो क्वेश्चन मिल गए हैं वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं। और जैसे भी कुछ क्वेश्चन और मिलते हैं मैं आपको अगले शिफ्ट में क्वेश्चन को ऐड करके करवा दिया करूँगा। ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक को क्या कहा गया भाई? 18वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक को चेतना का विज्ञान या विलियम्स जेम्स और बुंड्स ने कहा था। राइट। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञानिक को क्या कहा गया था? व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान ने पहली पुस्तक, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखा और कब लिखा था? तो थॉर्नडाइक ने 1903 में। राइट। चलिए अब ईवीएस क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपसे ये कल के क्वेश्चंस हैं, ऐड हो गया है। कल के क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अर्जेंटीना जो है, भारत के जो लोग हैं वास्तव में किस देश के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? तो अर्जेंटीना कंट्री के। ठीक है। और ककतिया वंश से ये आया था कि गोलकोंडा किला का निर्माण किस राजवंश में हुआ था? तो काकतिया राजवंश में हुआ था। काकतिया राजवंश। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ईवीएस से था कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पौधे खारे जल में उगते हैं उनको हैलोफाइट कहा जाता है। और पाटसन पाटसन के पौधों के किस भाग से मिलता है? तो तना से मिलता है। राइट। किससे मिलता है? तना से मिलता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको तैयार करके जाना है अगर आने वाले शिफ्ट आपका है। जैसे कि जीन पियाजे से बहुत क्वेश्चन बन रहा है, डेली आपका 1-2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। कोहल वर्क से बन रहा है, वाइगोस्की से बन रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बन रहा है, एनसीएफ से बन रहा है, एजुकेशन एक्ट पढ़ लीजिएगा, इंटेलिजेंस यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ECCE ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन रहा है। तो ये टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ सीडीपी में क्वेश्चन और बन जाते हैं, जैसे गणित का विकार, तो विकार संबंधित अब ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। राइट। अधिगम में आपको जो भी प्रॉब्लम होता है उसको तैयार कर लेना है। तो गणित संबंधित विकार को डिसकैलकुलिया पूछा गया था। और पढ़ने से संबंधित विकार जो है वो डिसलेक्सिया कहते हैं। लिखते समय डिसग्राफिया होते हैं। इस प्रकार के जो भी विकार हैं वो सभी आपको कंप्लीट कर लेना है। राइट। तो इनसे क्वेश्चन बन रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे जानवर से क्वेश्चन बन रहा है, जानवर पक्षी संबंधित बन रहा है, मैप से क्वेश्चन आपके बहुत सारे बन रहे हैं, जनजाति संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं, फसल संबंधित आप क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया है। जैसे खरीफ का फसल पूछा तो अब रबी का फसल पूछ लेगा। ठीक है, क्लियर है। मौसम से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा, मानसून से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। पौधे से क्वेश्चन अब बनना स्टार्ट हो गया। तो आने वाले शिफ्ट में उम्मीद ये है कि पौधे से 2-4 क्वेश्चन और भी बनेंगे एग्जामिनेशन में। जो भी आपने नोट्स तैयार किया है अपने नोट्स पर ट्रस्ट कीजिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, आपका कोई पेपर अच्छा जाएगा। तो नेक्स्ट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सेशन को लाइक कर सकते हो। धन्यवाद। और क्वेश्चन अगर आपको कुछ याद है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि मैं आगे आने वाले शिफ्ट में एनालिसिस करवा के बच्चों को दे दूँगा। धन्यवाद।